गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत जो टॉपिक है वो चला हुआ है आपका। इसके अंदर नेक्स्ट सब टॉपिक आता है हमारा अचीवमेंट्स की। स्पेशल ओलंपिक भारत के अचीवमेंट्स क्या रही हैं। सो स्पेशल ओलंपिक भारत हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल गेम्स इन वेरियस डिसिप्लिन सिंस 2000। यानी जो स्पेशल ओलंपिक भारत है वो 2002 से ही नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है। It has organized various tournaments and national championships such as national games, national indoor hockey championship, national football and table tennis championship, national volleyball championship, basketball and basketball, national badminton championship। तो कह रहे कि इसने बहुत से कॉम्पिटिशन्स हैं और टूर्नामेंट हैं, चैम्पियनशिप हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने का काम किया है। जैसे कि नेशनल गेम्स हो गए आपके, नेशनल इंडोर हॉकी चैम्पियनशिप्स है, नेशनल फुटबॉल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, ऐसे ही बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। A total of 885 athletes performed in the 8 World Summer Games and 5 World Winter Games between 1987 and 2015। कह रहे हैं कि टोटल 885 एथलीट्स ने 8 वर्ल्ड समर और 5 वर्ल्ड विंटर गेम्स के अंदर 1987 से लेकर 2015 के बीच में पार्टिसिपेट किया है। एथलीट्स वॉन 359 गोल्ड, 353 सिल्वर एंड 423 ब्रॉन्ज मेडल्स एट दिस गेम्स। और इन गेम्स के अंदर 359 गोल्ड मेडल, 353 सिल्वर और 423 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं प्लेयर्स ने। Approximately 383 Indian athletes participated in the Special Olympic Regional Games of Asia and the Pacific। और 383 इंडियन एथलीट्स ने जो स्पेशल ओलंपिक रीजनल गेम्स हैं एशिया और पैसिफिक के, उसके अंदर हिस्सा लिया है। कॉम्पिटिशन आर हेल्ड एट लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको लोकल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। सो इट इम्प्रूव्स फिटनेस एंड मोटर स्किल्स, बिल्ड सेल्फ गाइडेंस एंड अ मोर पॉजिटिव सेल्फ इमेज, बिल्ड फ्रेंडशिप एंड इम्प्रूव्स इंक्रीज फैमिली सपोर्ट। कह रहे कि जो स्पेशल ओलंपिक भारत है ये फिटनेस को इम्प्रूव करने का काम करता है, मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर रहा है, और साथ ही साथ जो प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉजिटिव सेल्फ इमेज उनकी कहीं ना कहीं बनाने की हेल्प कर रहा है। फ्रेंडशिप जो है उसको बिल्ड कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो फैमिली सपोर्ट पहले नहीं मिलती थी उसको भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है। इट हेल्प्स डेवलप लीडरशिप, प्रमोट एथलीट्स हेल्थ एंड बिल्ड कम्युनिटीज़। ये लीडरशिप को बिल्ड करने का, डेवलप करने का काम कर रहा है। एथलीट की हेल्थ है जो उसको प्रमोट कर रहा है और कम्युनिटीज़ को बिल्ड करने का काम कर रहा है। इनफैक्ट इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द एथलीट्स मेंटली, फिजिकली, सोशल एंड इमोशनली। और इसने स्पेशल ओलंपिक भारत ने कहीं ना कहीं जो एथलीट्स हैं उनको मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली लेवल पर कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम किया है। So that's all for Special Olympic Bharat. Now the next topic is Paralympic Games. So let's study about the Paralympic Games. The Paralympic Games is a major international multi-sport event for athletes with various disabilities such as athletes with reduced mobility, amputations, blindness and cerebral palsy। जो पैरालंपिक गेम्स हैं वो बहुत ही बड़ा अहम इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है एथलीट्स के लिए, और उन एथलीट्स के लिए जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि एथलीट्स विद रिड्यूस मोबिलिटी जो कहीं ना कहीं चल नहीं सकते हैं, जिनके अंदर ब्लाइंडनेस है या फिर सेरेब्रल पल्सी है, ये कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी जिनके अंदर हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा ये इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट है। द पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स को हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स के बाद में ऑर्गेनाइज किया जाता है।
These games are governed by the इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी. इन गेम्स को जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है उसके द्वारा कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है. द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960. और जो पहले पैरालंपिक गेम्स थे उनको रोम के अंदर 1960 के अंदर हेल्ड किया गया था. However, the word Paralympic was officially used at the 1988 Summer Olympics in Seoul. लेकिन कह रहे हैं कि जो पैरालंपिक शब्द है इसको पहली बार 1988 के समर ओलंपिक्स जो कि सियोल में हुए थे वहाँ पर पहली बार यूज़ किया गया था. देवर पैरालंपिक समर गेम्स. इनको पैरालंपिक समर गेम्स कहा गया था. द फर्स्ट पैरालंपिक विंटर गेम्स वर हेल्ड इन 1976 इन स्वीडन. और जो पहले पैरालंपिक विंटर गेम्स हुए थे उनको 1976 के अंदर स्वीडन में हेल्ड किया गया था. द पैरालंपिक विंटर गेम्स आर ऑल्सो हेल्ड एवरी 4 ईयर्स. और जो पैरालंपिक विंटर गेम्स हैं उनको भी हर 4 साल में हेल्ड किया जाता है. उनका ऑर्गेनाइज या फिर उनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज किया जाता है. नाउ लेट अस talk about the opening ceremony of Paralympic Games. The opening ceremony begins with the hosting of the flag of the host country and the return of its national anthem. जो ओपनिंग सेरेमनी है जो होस्ट कंट्री है उसके फ्लैग को फहरा के और वहाँ का नेशनल एंथम गा के कहीं ना कहीं उसको शुरुआत की जाती है. आफ्टर द नेशनल एंथम एथलीट्स कम टू द स्टेडियम ग्रुप्ड बाय कंट्री. उसके बाद एथलीट्स अपने नेशनल कंट्री के फ्लैग के साथ ग्राउंड में आते हैं. ऑल नेशंस एंटर द स्टेडियम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज चूजन बाय द होस्ट कंट्री. उसके बाद हर एक कंट्री अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जहाँ पर भी उनका नाम आता है उसके अकॉर्डिंग एंटर करते हैं स्टेडियम के अंदर. हाउ एथलीट्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री एंटर द स्टेडियम लास्ट. और जबकि जो एथलीट्स हैं होस्टिंग कंट्री के वो सबसे लास्ट में ग्राउंड के अंदर एंट्री करते हैं स्टेडियम में एंट्री करते हैं. आफ्टर द होस्ट कंट्री प्रेजेंट इट्स कल्चर इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस एंड सिंगिंग एट्सेट्रा. और उसके बाद जब होस्ट कंट्री अपने कल्चर को म्यूज़िक डांस और सिंगिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है उसके बाद द ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ द गेम्स इज़ अनाउंस. जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है गेम्स को ओपन करने की वो कहीं ना कहीं अनाउंस किया जाता है. फाइनली द पैरालंपिक फ्लेम इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द स्टेडियम एंड ट्रांसमिटेड टू द लास्ट टॉर्च बियरर हु लाइट्स द पैरालंपिक फ्लेम. उसके बाद पैरालंपिक फ्लेम को स्टेडियम के अंदर लाया जाता है और जो लास्ट टॉर्च बियरर होता है जो फ्लेम को लेके जाता है वो कहीं ना कहीं जो पैरालंपिक फ्लेम है उसको जलाता है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द क्लोजिंग सेरेमनी. आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ऑल स्पोर्टिंग इवेंट्स द क्लोजिंग सेरेमनी बिगिंस. सभी गेम्स को होने के बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसको परफॉर्म किया जाता है. फ्लैग बियरर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंटर द स्टेडियम फॉलोड बाय एथलीट्स हु एंटर टुगेदर विदाउट नेशनल डिस्टिंक्शन. जो फ्लैग बियरर है हर कंट्री के वो कहीं ना कहीं स्टेडियम के अंदर एंट्री करते हैं और सभी जो एथलीट्स हैं वो एक साथ स्टेडियम में एंट्री करते हैं. द पैरालंपिक फ्लैग इज़ रिमूव. जो पैरालंपिक फ्लैग है उसको रिमूव कर दिया जाता है. द गेम्स आर ऑफिशियली क्लोज एंड द पैरालंपिक फ्लेम इज़ ऑफ. जो गेम्स हैं उनको ऑफिशियली क्लोज किया जाता है और पैरालंपिक फ्लेम को बुझा दिया जाता है. नाउ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो कहीं ना कहीं जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करती है. So it is a world governing body of the Paralympic movement. The International Paralympic Committee organizes the Paralympic Summer and Winter Games. जो ये पैरालंपिक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है ये एक गवर्निंग बॉडी है पैरालंपिक गेम्स के लिए और ये जो हमारे समर और विंटर पैरालंपिक ओलंपिक्स हैं या फिर गेम्स हैं इनको ऑर्गेनाइज करने का काम करती है. शी ऑल्सो सर्व्स एज एन इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स for which she oversees the coordinates world championship and other competition. ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन है 9 स्पोर्ट्स के लिए और साथ ही साथ ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं पैरालंपिक्स के अंदर उनको भी कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं. हर विज़न इज़ टू अनेबल पैरालंपिक एथलीट्स टू अचीव एथलेटिक एक्सीलेंस. और जिसका मेन रीज़न है वो है कि जो पैरालंपिक एथलीट्स हैं
वो अपने करियर के अंदर एक एक्सीलेंट जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उनको अचीव कर पाए एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड है उसको इंस्पायर और एक्साइट करने का भी काम करे। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 सितंबर 1989, 22 सितंबर 1989 को इसे स्थापित किया गया था। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन बोन जर्मनी, और जिसका हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है, वहाँ पर बोन शहर के अंदर है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल डिसेबल्ड पीपल फ्रॉम बिगिनर टू एलाइट लेवल, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि स्पोर्ट्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिसेबल पीपल तक पहुंचाया जाए, शुरुआत से लेके और जो इलाइट लेवल है वहाँ तक के लिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।